बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और इस बारी जो आप लोगों के लिए यूं समझिए कि ये मेरी ज़िंदगी का आसान तरीन हॉरोस्कोप था। मैं ख़ुद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल हॉरोस्कोप्स पीछे पढ़े हैं। तो ये मेरे लिए ख़ुद ऐसे था जैसे पानी बहता है। जब सितारों में आसानी होती है, मेरे लिए उस लैंग्वेज को पढ़ना, असेस करना रब ताला और भी आसान फरमा देते हैं। तो इस हफ्ते में 2 सितारों ने पोजीशन बदली है। एक ने 19 फ़ैब को बदली है, दूसरे ने जो जगह बदली है 21 फ़ैब को। और ये सितारे क्या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कहाँ पे क्या फ़ायदा देंगे, उसके लिए आपको जो है ना 12 सितारे सुनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 25 और 26 फ़ैब में दुआओं की साथ भी है, जो कि आप लोगों को ये टाइम ज़ाया नहीं करना क्योंकि कनेक्टेड है आपके हॉरोस्कोप के साथ जो है। तो आप दुआओं की साथ का टाइम भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों से मुझे जो है हर बारी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ हमारे प्यारे बहन भाइयों। जितना सब्सक्राइबर आप बढ़ाओगे उतना मेरा मोराल आप लोग बढ़ाएंगे। इतनी मेहनत का इतना तो रिवॉर्ड होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, शेयर कीजिए, तनकीद भी कीजिए। जो चाहते हैं आप देखना, जो चाहते हैं आप हमसे कोई नई चेंजेस जो हैं आप हमें आइडियाज़ दें। हम आपके आइडियाज़ हमारे सर आँखों पे हैं। और हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, देखिए ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि नए ज्वाइन करने वालों के लिए ये बीन बजानी पड़ती है। ये जो नंबर है मेरे राइट साइड पे 0302 कोड है, नंबर है 444771। याद रखिए इस नंबर का एक भी डिजिट अगर आप दाएं से बाएं करेंगे तो फिर इदारा डिस्क्लेमर देता है कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर इस नंबर पे आपने अपने जो है अपने जमा हुए हैं या आपने आपको वो की है, अपॉइंटमेंट बुक हुई है, तो आप महफूज हाथों में हैं। कभी हमारा कोशिश हम करते हैं, टेलीफोन हमारी अपॉइंटमेंट कभी 7-8 या डेज़ वेट टाइम आता है, उस पे ना घबराइएगा। उसके लिए आपसे पहले ही हम आपको वॉर्न कर रहे हैं या इन्फॉर्म कर रहे हैं। कंप्लेंट्स के लिए ये नंबर है ये जो, लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि कंप्लेंट्स वाले नंबर पे दास्तानें आनी शुरू हो गई हैं। तो फिर मैं ये फैसिलिटी मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, अल्लाह ना करे। तो ये जो नंबर है मेरे इस साइड पे कोड यही है, लेकिन नहीं नंबर यही है 444771, कोड है 0306 के साथ कोड है ये। इस पे मैं बार बार कहती हूँ व्हाट्सएप मैं नहीं देखती आप लोगों का, सिर्फ आप टेक्स्ट अगर करेंगे, और वो भी अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा या अगर अपॉइंटमेंट बुक है, डिले आ रहा है, हम आपको आंसर बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो कंप्लेंट का मैसेज आप शॉर्ट वर्ड्स में करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा अगर हमारे साथ ताउन करेंगे तो मेरा काम भी बेहतर हो जाएगा। आप लोग सोच नहीं सकते पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी मैंने कितनी ख़राब तबीयत के साथ काम किया है, इसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकोगे। पूरा जो इवन फरवरी का भी जो मैं काम कर रही थी, वो भी मेरे यही गले के हालात थे कि बाकायदा यहाँ ज़ख़म महसूस होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक इन्हीं आजमाइशों पे टाल दें। कहते हैं बीमारी जिस्म का सदका होती है। तो ये है इन्फॉर्मेशन हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। फिर मैं वही बात कहती हूँ बार बार कि इसको गैब का इल्म बिल्कुल ना समझिएगा। गैब का इल्म जो है शिर्क के ज़ुमरे में हम तब आते हैं जब हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, अमलियात। याद रखें किस्मत से रहनुमाई लेके चला जा सकता है। मेरा नारा 2009 में जब मैंने टेलीविज़न के लिए काम शुरू किया था और बड़े चैनल पे बड़े प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के बड़े अखबार में हेडलाइन लगी कि सामिया खान कह रही हैं कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ, बदल नहीं सकती। ये देखिए उस वक्त के अल्फाज हैं जब मुझे ज़रूरत थी फेम की ना, और मैं कोई भी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे सकती थी। मैं तो तब भी अपनी महदूद दायरे कार का जिक्र किया। तो जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहाँ हम जाते हैं शिर्क के ज़ुमरे में।
याद रखिए, किस्मत की आगही लेना, रहनुमाई लेना, जैसे गूगल मैप से आप रहनुमाई लेते हैं, लेकिन गूगल मैप कुछ चीज़ें वो भी नहीं बता सकती आपको। इसी तरह मेरा दायरा कार भी बहुत महदूद है, कुछ चीज़ें गैब का डोमेन है जिसमें मेरे पर जल जाएं अगर मैं कदम रखने की कोशिश करूं, तो ना खुद गुनहगार हूं, ना जो है आप मुझे जो है इसमें गुनहगार करें। तो ये एक महदूद सा इल्म है। अल्लाह पाक ने 4 महदूद से अलूम दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। टैरो कार्ड्स आई डोंट डू दैट। ये एक ईरानी इल्म है जिसके ज़रिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरे पास दलील मौजूद है अपनी पेशगोइयाँ करते हुए या आप लोगों को आप लोगों की रहनुमाई करते हुए, तो समझ लीजिए मैं इल्म की बात कर रही हूँ। ना मुझे अल्लाह ना करे वही, इल्हाम, ये नबियों वलियों की बातें हैं। मुझ जैसे गुनहगारों को ये नहीं होते, कश्फ भी नहीं है मेरे पास। मैं महदूद हूँ, जब तक आपका जायचा ना बनाऊँ। मैं आप लोगों के बारे में ब्लाइंड हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ भी नहीं सकती। तो ये मोनोलॉग बताना पड़ता है ताकि आप जो है नए ज्वाइन करने वालों को कि कैसे हमसे रब्ता किया जाए, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इम्कानात का इल्म है, अंदाज़ों का इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। तो मिलते हैं जी 12 सितारों से। छोटी सी ब्रेक के बाद चलते हैं 12 सितारों से कि जो नई चेंजेस बनी हैं, और 10 डेज़ का होमवर्क मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 19 फ़ैब से शुरू करके 28 फ़ैब यानी 2023 के दूसरे महीने को आज हम खुदा हाफिज़ कहने जा रहे हैं। तो चलिए जी, अब बग़ैर ताख़ीर किए मिलते हैं 12 सितारों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और अब बारी है ज़ोन सी। ज़ोन सी का पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में फ़े और इंग्लिश में एफ़ से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है वो क्या कहता है, इस हफ़्ते के सितारे क्या कहते हैं। टीम से दरख्वास्त है मानो के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। आई थिंक वो भूखी है और उसको खाना चाहिए। तो जी जो है अब हम आते हैं आपके लिए तारीख़ें नोट करने के लिए कि इस फरवरी की तारीख़ें जो हैं 19 फरवरी से हम शुरू करेंगे और कहानी ख़त्म करेंगे 28 फ़ैब के ऊपर जो है। देखते हैं कि जी इस हफ्ते के सितारे आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। 19 फ़ैब से लेके 24 फ़ैब तक सेजिटेरियंस अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी मकसद से, वो एंटरटेनिंग है, वो जो है किसी दफ्तरी मकसद से है, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र वसीला ज़फ़र होगा, यानी आप बामुराद होते हैं, आपका पर्पस पूरा होता हुआ नज़र आता है जिस भी पर्पस से आप सफ़र करते हैं। घर का फ्रंट हम आपका जब देखते हैं 21 और 22 की जो 2 तारीखें हैं, क्योंकि यहाँ पे होमलैंड में एक सितारे ने कदम रखा 19 फ़ैब को, आपके होमलैंड में सुकून की इंडिकेशन ये पैदा करता है। घर का माहौल, घर वालों की तरफ से एक अच्छी बॉन्डिंग, एक पीसफुल जो है एम्बियंस, तो सितारे की जो मौजूदगी है ये यहाँ पे एक सुकून की इंडिकेशन दे रही है आपके होमलैंड के एरिया में। आगे चलते हैं 23 फ़ैब और 24 फ़ैब में अल्लाह करे सेजिटेरियंस को बच्चों से रिलेटेड कोई रिमार्केबल खुशी, कोई ऐसी खुशी जो कि आपको भी मिरेकल की तरह लगेगी। और फिर 21 फ़ैब को यहाँ पे एक और सितारे ने जब कदम रखा है, रोमांस एरिया में कोई ऐसा क्लिक हो सकता है। निकी नो नो, बिहेव 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 करोगी तो खाना मिलेगा। तो जो है यहाँ पे आप कहेंगे पागल है, बिल्ली थी सामने तो वो बदतमीजियों पे आई हुई है। और जो है 21 फ़ैब को जो एक और सितारे ने यहाँ कदम रखा है वो क्या करेगा,
آپ کے رومانس ایریا میں بہت پیاری سی وائلن کی گھنٹیاں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، اور آپ کے پارٹنر کو آپ کے مطابق چلانے پہ مجبور کر دے گا، تو خوش ہو جائیے۔ اور بچوں سے ریلیٹڈ تو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ایک امن والے ستارے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اولاد نرینہ کی خوشی ان کو مل سکتی ہے، اولاد ہونے کی خوشی مل سکتی ہے، اولاد کے جو مسائل ہیں ان کے حل ہونے کی خوشی اللہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، 25 اور 26 فیبروری میں دعاؤں کی ساتھ ہے، اور پریشر بھی نظر آ رہا ہے، اور پریشر نظر آ رہا ہے آپ کے جاب ایریا میں اور آپ کی ہیلتھ ایریا میں۔ اگر آپ نے ان دونوں کاموں سے ریلیٹڈ اپنی دعا مانگ لی تو یہ پریشر بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، ورک لوڈ بھی تنگ نہیں کرے گا، ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی کوئی مسئلہ تنگ نہیں کرے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہیں جوائنٹس کا پرابلم، کوئی معدے سے ریلیٹڈ پرابلم، کوئی انسومنیا کا پرابلم آپ کو پریشان نہ کرے، لیکن کیونکہ 25 اور 26 فیب میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، اگر آپ اسے فالو کریں گے تو یہاں پہ بھی 2 دن بھی بڑے پیارے گزر جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے اب تو ہر دن کو نا اپنا ایک ٹاسک بنا لیں، ہر دن کو، کہ میں نے اسے خوبصورت کیسے گزارنا ہے، میں نے اسے اچھا کیسے گزارنا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں 27 اور 28 فیب جو ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کے کاروباری ریلیشنز میں، جہاں ایک ستارے نے کیوس پیدا کیا ہوا تھا آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کی کاروباری لائف میں۔ ویسے تو یہ 18 جنوری کو سیدھا ہو گیا تھا، لیکن اب ان ڈیٹس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب آپ کا کنٹرول، آپ کی گرپ سٹرونگ ہو جائے گی، اور آپ بڑی ایزیلی ہینڈل کر لیں گے ان چیزوں کو، آپ بہت ایزیلی مینج کر لیں گے اس سچویشن کو۔ تو یہ مجھے آپ سے بہت اچھی امید ہے کہ اس وقت ستارے کی پوزیشن ہمیں کہتی ہے کہ اب آپ کیپیبل ہو چکے ہوں گے۔ وہ جو ایک طوفان آیا وہ گزر گیا، اب جو ہے ستارہ گریجولی ریپیئر کی طرف جائے گا۔ لیکن سیجیٹیرین، جو آپ کے اندر کبھی کبھی ڈپریشن کی ویو آتی ہے، اداسی کی ویو آتی ہے، اس کے لیے میرا وہی آپ کو ایک پیغام ہے، جب تک یہ ستارہ ایگزٹ نہیں کر جاتا، کہ ڈپریشن سے، اداسی سے، حاسدین سے، بیک سٹیبنگ جو ہے کرنے والوں سے آپ نے کیسے پناہ مانگنی ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں لا حول پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، یا سورۃ والضحیٰ کی تلاوت سوتے وقت 3 مرتبہ تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیے۔ یہ بھی آپ کے لیے جو ہے ایک خوبصورت چیز ہے، اور یہ بھی جو ہے آپ کے لیے ایک اینٹی ڈپریسنگ میں اس صورت کو کہتی ہوں۔ اور لاہور بھی وہ کلمہ ہے جو ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انہیں آسمانوں میں سے ملا تھا، اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ ایسا یہ کلمہ ہے، اس کو پڑھنے کا کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، اول و آخر درود شریف پڑھ کے اسے 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گو میں مشکل لگے تو کاؤنٹر پہ رکھ لیجئے، جیسے تھک جائیں پھر دوبارہ فریش ہو کے اس کو شروع کر دیں، تو آپ اس کو قسطوں میں بھی 313 ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا ستارہ ہمارا کیپریکونین یعنی کہ برج جدی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں جے سے، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی ان تاریخوں سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اور جو ہے اپنے لیے آسانی بھی یہاں پہ انڈیکیٹ ہوتی ہے ان کے لیے۔ اور جو ہے ہم نے آپ کے لیے اس ہوم ورک کو بنایا ہے 19 اس کو شروع کریں گے ہم 19 فیبروری سے، اور اسے ختم کریں گے 28 فیبروری پہ، یعنی فیبروری کے آخری 10 دن ہمیں آپ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں۔ تو آتے ہیں جی کہانی پہ۔ 19 اور 20 فیب، اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی انکمنگ جو ہے
ہمارے کیپریکونینس کو جو ہے ان کا موڈ اچھا کر دے، ان کے لیے ذرا آسانی انڈیکیٹ ہو جائے 19 اور 20 فیب کے اندر۔ 21 اور 22 فیب میں اگر آپ کو کہیں بھی جانا پڑ رہا ہے، کسی بھی پرپز سے کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، تو بالکل ستِ خیرہ، کیونکہ 19 فیب کو وہاں پہ ایک ستارہ مزیدار آیا ہے جو آپ کے سفر کو آسان بھی کرے گا اور آپ کا مقصد بھی پورا کرے گا، جس بھی مقصد کے تحت آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 23 اور 24 فیب میں آتے ہیں۔ یہ آپ کے ہم ہوم لینڈ کی اب بات کریں گے۔ اس میں شکر ہے میرے رب کا کہ اس وقت بہت آسانیاں ہیں۔ اس وقت اللہ کے حکم سے جو 21 فیبروری سے ایک ستارہ جو یہاں پہ آیا ہے، وہ یہ کہنے کے لیے کہ جو ہے آپ کے رشتوں کو بہت اچھے سے جوڑے گا رب کے حکم سے، اور جو ہے وہاں پہ جو کیپریکونینس گھر بدلنا چاہتے ہیں، گھر کو ری ڈو کرنا چاہتے ہیں، گھر کی کو تزئین آرائش کرنا چاہتے ہیں، اور یا گھر کے رشتوں کو خوبصورت طریقے سے ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بانڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ستارہ تو بہت پلیزنٹ ہوا ہے۔ 21 فیبروری سے بھی جو ہے اس کی پوزیشن اور سٹرونگ ہو چکی ہوئی ہے، تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں نا وہ مضبوطی سے جوڑے گا بھی، اور گھر میں امن، چین اور اللہ کرے ہیپینس کا سنیریو ہو سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں شادی کا اوکیزن چل رہا ہو تو وہ بھی، اس میں بھی اللہ کی خیر و برکت شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں آپ کے لو ہاؤس کی طرف۔ 25 اور 26 فیب کی جو 2 تاریخیں ہیں، اس وقت تو شکر ہے کہ بچوں کے معاملات بھی انڈر کنٹرول نظر آتے ہیں، اور آپ کی لو لائف کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے حق میں بہتر نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخیں آپ کے حق میں فیوریبل نظر آتی ہیں۔ ویسے بھی 25 اور 26 فیب میں دعاؤں کی ساتھ بھی موجود ہے، اور اگر آپ جو ہے ان معاملات کو لے کے رب تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے تو اس میں بھی اللہ پاک کی آسانیاں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گی۔ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں 27 اور 28 فیب کے اندر۔ یہاں پہ آپ نے اب مینیج کرنا ہے، ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا، فور گرانٹیڈ نہیں لینا کیپریکونینس، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو اپنا بہت خیال رکھنا ہے اپنے جاب ایریا میں، کسی کے ساتھ منہ ماری نہ ہو، کسی کے ساتھ بے وجہ بحث نہ ہو، اپنے کولیگس ہو گئے، ماتحت ہو گئے، نہ مذہب پہ بحث کریں، نہ سیاست پہ کریں، نہ کسی کنٹروورشل ایشو پہ بحث کریں، تاکہ اللہ پاک آپ پہ اپنا کرم رکھیں۔ تو یہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ ان 2 دنوں میں آپ کو خاص طور پہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو 2 دن ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ تھوڑا کیوس پیدا کرنے کی کوشش کا امکان ہے۔ یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ رب تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم امکانات کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اندازوں کا علم ہے، تو اس لیے اس سے زیادہ آپ اس کو پریشان مت ہوئیے گا۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے 19 سے 28 تک سارے ہی دن ٹھیک ہے۔ 27 اور 28 میں اگر اپنی ہیلتھ کی نیت سے صدقہ دے دیں گے، جاب کے پریشر کو مینیج کریں گے، یہ 2 دن بھی آپ کے لیے ہوا کی طرح جو ہے نا ہو جائیں گے، اور کوئی بھی آپ کو پریشان انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ دوستوں کے معاملے میں ذرا کیئرفلی چلیے، اور اگر دنیاوی خواہشات کے رستے میں ہچز آ رہی ہیں، اور جو سٹرونگ دنیاوی خواہش آپ کی دوستی سے ریلیٹڈ ہے، رومانس سے ریلیٹڈ ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، اگر تھوڑا ٹائم اس میں لگ رہا ہے تو یقین کریں جسٹ گو ود دی فلو۔ انشاءاللہ 1 جون کے بعد وہ ٹائم آئے گا کہ اگر آپ نے نبھا لیا یہ وقت تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو یہ ٹائم تھوڑا سلو ہے، اس میں ہو سکتا ہے میں آپ کے پارٹنر کی نیت پہ یا آپ کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کر رہی، یا آپ کی کوشش کو، لیکن کوشش کرتے رہیے۔ اگلا ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام
इंग्लिश में एस से शुरू होता है, तो भी इस सितारे से आप अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। जी एक्वेरियंस, हम इस हॉरोस्कोप को शुरू करेंगे 19 फ़ैब से और ख़त्म करेंगे 28 फ़ैब पे, यानी 10 दिन की कहानी। और मैंने आपसे कहा कि मेरी ज़िंदगी का आसान तरीन हॉरोस्कोप है, क्योंकि अल्लाह का वादा जो है हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये साबित कर रही है तारीखें कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा मैं इसको परसीव कर रही हूँ, उनकी लैंग्वेज को एज्यूम कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है ये 2 जमा 2 4 का इल्म नहीं है, बकौल हमारे साथी हजरात एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं। मैं हमेशा थोड़ी तनकीद का निशाना बनती हूँ कि ये मैं इसे अंदाज़ों का इल्म ही कहूँगी, चाहे जो है कोई मेरे पे लाख बारी तनकीद करे। तो एक्वेरियंस, डेट्स नोट कीजिएगा, आपके लिए तो सत्ते खैर है। 19th और 20th, शुक्र है अल्लाह का, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर नज़र आती है अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड, अपनी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी है, कारोबारी रिलेशनशिप है, आपके सोशल रिलेशंस हैं। इस वक्त आप हमें कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और अपने रिश्तों को बहुत ही एहसन तरीके से समेटते हुए और उन्हें उसमें आप हमें नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का करम है कि सितारों की मौजूदगी हमें आपके लिए बेहतरी की इंडिकेशन दे रही है। देन 21 और 22 में अल्लाह करे कहीं से पैसे आने की जो है एक पॉजिटिव होप हमें आपके लिए नज़र आती है, क्योंकि 19 फ़ैब को एक बहुत ही प्यारे सितारे ने यहाँ कदम रखा है जो आपके फाइनेंसिस में मनोसलवा की तरह आपकी मदद कर सकता है। आगे चलते हैं जी। 23 और 24 फ़ैब में रिश्तेदारियाँ, ससुराल है, ख़ानदान है, अपने बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं। इस वक्त जो है ताल्लुकात आपके लिए एक कोज़ी कॉर्नर है। अगर कहीं शहर बदलना है, कहीं मनपसंद तबादला या पोस्टिंग करवानी है, इससे बेहतर वक्त नहीं मिल सकता। पहले एक सितारा 20 जनवरी को ठीक हो गया था, दूसरा सितारा यहाँ पे ठीक हो गया 21 फरवरी को, और आने वाले वक्त में भी जो सितारों की रोशनी है वो हमें आपके लिए पॉजिटिव नज़र आ रही है। फैमिली एरिया जहाँ पे आता है, ख़ानदान के रिश्ते हैं, ससुराल है, अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ पे हमें सिक्योर नज़र आते हैं। 27, 28 औलाद के एरिया में भी सितारा पीसफुल है, रोमांस के एरिया में भी सितारा पीसफुल है। मुतनाज़िया बातों पे ज़रा अपने लव पार्टनर से कम बात करें, और जो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो आपस में, तो कोई भी चीज़ इस वक्त अल्लाह ना करे ब्रेकअप का इंडिकेशन नहीं दे रही। ब्रेकअप का अगर कहीं कोई चांस था ना एक्वेरियंस, तो वो था टाइम जो था, जो कि अल्लाह के फजल से गुज़र गया। वो टाइम यहाँ पे था 18 जनवरी तक। तो अब सितारा ज़रा सीधा हो गया हुआ है और अब पंगे नहीं कर रहा वहाँ पे। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह के फजल से, कि ये हफ़्ता मेरे एक्वेरियंस जो हैं वो सेफ़ जोन में है। लेकिन वो एक्वेरियंस जो हमारे बिज़नेस में है, उनके लिए मेरा वही मशवरा कि जस्ट गो विद दी फ्लो, घबरा के पुराना काम बंद नहीं करना, जल्दबाजी में नया काम शुरू नहीं करना। वो हमारे एक्वेरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लाइमलाइट में हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें जो उनकी साख को डैमेज करे, जो उनकी साख को मुतासिर या मजरूह करने की कोशिश करे। जस्ट बी वेरी केयरफुल। बहुत बहादुरी के लिए भी अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। मैं नहीं समझती जो है ना, वो आप अपने दिमाग को कहीं छोड़ के, वो फिर नट केसेस होते हैं। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जैसे ये जो मोबाइल है तो ख़ुद कुछ बम्बार बन चुके हैं आपके लिए ना। मैं आप मान लीजिए, एक दिन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि यही दज्जाल है, यही दज्जाल का फितना है, और जो है आपको ये मेरी बात का यकीन भी आ जाएगा। तो ये था जी हमारे एक्वेरियंस के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत जो है
और उर्दू में जिनके नाम दाल से, इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं और जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी हम आते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। हफ्ते से ज़्यादा हम 10 दिन की बात कर रहे हैं। 19 फरवरी से कहानी शुरू करके 28 फरवरी पे वी गोना एंड इट। शुरू करते हैं 19 फेब और 20 फेब। बड़ी इसने उदासी फैलाई, आपके दिमाग को उदास रखा, लेकिन एक पॉजिटिव सितारा है जो कहीं ना कहीं मेरे पाइसेस को रोशनी दे रहा है, अब देना शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको पॉजिटिव भी करेगा और उतना डिप्रेशन आपको इन 10 दिनों में फील नहीं होगा जितना इससे प्रीवियस पास्ट में मैं अगर देखूं तो आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है दिमाग का स्ट्रेस, क्योंकि एक 9th हाउस भी रगड़े में, आपका 12th हाउस भी रगड़े में, तो ये दोनों सितारे जो थे ये परेशानी वाले तो थे। देन 21 और 22 फेब की जो 2 तारीखें हैं ये आपके लिए यहाँ पे बेहतर होती हुई नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी शो कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सितारा 19 फेब को आया था पाइसेस। ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी बेहतर करेगा, आपके कारोबारी रिलेशंस को बेहतर करेगा, आपके सोशल रिलेशंस को बेहतर करेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी पैदा करेगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं 23 एंड 24 फेब। यहाँ पे भी एक सितारे ने 21 फेब को कदम रखा, जिससे मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आपके माली मामलात को ये बेहतर करने के लिए आ रहा है। अब मेरे रब ने आपको कितना देना है या कितने से नवाजना है, ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा रब आपको नवाजेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सितारे की जो बेहतरी है वो नज़र आती है, पॉजिटिविटी नज़र आती है। फिर हम आगे चलते हैं 25 तो 26। अब इसमें थोड़ी सी हमें एक मैसेज है कि अगर कहीं सफ़र करना है एक शहर से दूसरे शहर, या कोई पंचायत रिजॉल्व करनी है रिश्तेदारों के माबैन, या कोई ख़ानदानी मसला है जो अटक गया है 25, 26, 27, 28 सिबलिंग से रिलेटेड है, माँ बाप से रिलेटेड है, या मेरा रब ना करे कि इन दिनों में कोई भी इन रिश्तों से रिलेटेड स्ट्रेस मेरे पाइसेस को परेशान करे, तो इन्हीं 2 दिनों में दुआओं की साथ है 25 और 26 में। एक तो आपने इन मामलात से रिलेटेड दुआ कर लेनी है, दुआ मांग लेनी है। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पे अपना सदका दे देना है कि अल्लाह पाक कोई भी चीज़ मुझे इन रिश्तेदारियों से रिलेटेड किसी भी इम्तिहान में ना गुजारे, क्योंकि इन 4 दिनों में अगर कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है तो भी सदका दे दीजिएगा, ताकि अल्लाह पाक आपको बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। किसी रिश्तेदारों की कोई पंचायत रिजॉल्व करनी पड़ती है या कोई मसला परेशान करना पड़ता है, तो इन्हीं दिनों में दुआओं की साथ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी और कुछ सदका भी दे दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो मैं बिलीव से कहती हूँ, पूरे यकीन से, पूरी कन्विक्शन से कि दुआ जो है वो जो है तकदीर को बदल सकती है। दुआ और सदका जो है वो अल्लाह के कहर, अल्लाह के गज़ब को भी ठंडा करता है और मुसीबत को भी टालता है, रद्दे बला भी है। तो ये था जी सितारों का हाल। जाते जाते एक मैसेज जो मैं हर बारी देती हूँ पाइसेस के लिए, जो मेरे पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, साल के फर्स्ट हाफ तक हार्ड वर्क करें, किस्मत पे यकीन ना करें, बाहर जाने में किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बने, कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, आपके पैसों का नुकसान हो जाए, तो बिल्कुल अभी आपने साल के फर्स्ट हाफ में ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। फिर हमारे पाइसेस किसी भी पराई जंग का आपने हिस्सा नहीं बनना, आपने कोई ऐसा काम ना हो आपसे
جو کہ آپ کو کسی لیگل معاملات میں پھنسا دے اور پھر آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے۔ اگر ویزا کوئی کاغذی کام پینڈنگ کیا جا سکتا ہے تو تھوڑی دیر اور پینڈنگ کر دیں۔ مارچ اپریل سے سچویشن اور بھی آپ کے حق میں فیوریبل ہو جائے گی۔ مینٹل سٹریس، اداسی، ڈپریشن، اس سے ڈیل کرنے کے لیے وہی میری جو ہے آپ کو بھی میں وہی بات کہوں گی جو میں سیجیٹیرینز کو کہتی ہوں پائسز، کہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورت ودوہا، وضحا زحا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنیے، اینٹی ڈپریسنگ ہے یہ سورت۔ دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیے جو ہے 313 باری اول و آخر درود شریف۔ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، تو آپ بھی اس سے فیض یاب ہوئیے۔ دوسرا، مغرب کی اذان اگر آپ سنیں، اول و آخر درود شریف آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، ملٹی پرپزز کے لیے ہے۔ اور اگر آپ نماز کی توفیق ہے تو فرض پڑھنے کے بعد آپ دعا میں اس کو سورہ کوثر کو پڑھیے اول و آخر درود شریف پڑھ کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اداس، ڈپریشن یا کسی بھی، اللہ نہ کرے میرے پائسز، کسی شارٹ کٹ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کسی مصیبت میں آپ نہ پھنس جائیں۔ تو میرے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ میرے 12 ستارے جو ہیں نا، یہ میرے 12 بچے ہیں، تو میرا دل نہیں کرتا کہ جن جن کے ستارے ہیں، جہاں جہاں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو کسی بھی مصیبت میں گرفتار کرے۔ اس لیے میں پوری جان لڑا کے یہ ہوم ورک آپ کے لیے بناتی ہوں۔ اللہ کرے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہو تو میں تو صرف دعاؤں کی طلبگار ہوں آپ سے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، نظر آتا ہے جب رب تعالیٰ کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کے جو کمالات ہیں۔ تو جو ہے باقی یہ کہ جو ہے ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتے ہیں نا، تو صرف اللہ کی مخلوق سے پیار شروع کر دیں۔ وہ بے جان ہے، وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، یونیورس ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، انسان تو خیر سب سے اشرف المخلوقات کہا گیا اس کو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی نظروں میں محبوب ہونے کا اس سے زیادہ شارٹ کٹ نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہوگی ملاقات انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اور بھی بہتر خبروں کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔